अस्सलामुअलैकुम 7 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट 2 वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 3 पार्ट्स हैं और हमने इन तीनों पार्ट्स में शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें फिगर दी गई है, इसमें हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे समझ लेते हैं। ये मेरे पास सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस। डायग्राम में देखिए मेरे पास एक बिग सर्कल है और एक स्मॉल सर्कल है। स्मॉल सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ तक ड्रा कर दूँ तो ये डबल हो जाएगी। 5 में 5 को प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10 मीटर। अगर आप देखें तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस। तो ये हमारे पास बिग सर्कल का रेडियस आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारा बिग सर्कल है उसका रेडियस क्या है 10 मीटर। सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें, सबका रेडियस सेम होगा। पहले इस फिगर को अच्छे से समझ लें। ये मेरे पास एक बिग सर्कल है और ये स्मॉल सर्कल है। हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर हम बिग सर्कल में से स्मॉल सर्कल को निकाल दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। उसके लिए हम पहले दोनों सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर बिग सर्कल में से स्मॉल सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। राइट करेंगे रेडियस ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का रेडियस कितना है 10 मीटर। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल का रेडियस क्या है 5 मीटर। एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू है मेरे पास 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस r क्या है बिग सर्कल का 10 मीटर। 10 मीटर का स्क्वायर ले लेंगे। अगेन राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। 2200 को 7 से डिवाइड करने से आंसर आएगा 314.28 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बिग सर्कल इक्वल 314.28 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्मॉल सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई स्मॉल सर्कल का रेडियस है 5 मीटर। 5 मीटर का स्क्वायर लेंगे। अगेन राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 5 5 25 मीटर स्क्वायर। 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 550 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। 550 को 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इक्वल 78.57 मीटर स्क्वायर। हमने बिग और स्मॉल दोनों सर्कल्स के एरिया को फाइंड आउट कर लिया है। अब शेडेड रीजन के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम बिग सर्कल में से स्मॉल सर्कल को माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। बिग सर्कल के एरिया को राइट करते हैं। वो क्या है 314.28 मीटर स्क्वायर। 314.28 मीटर स्क्वायर माइनस स्मॉल सर्कल के एरिया को राइट करेंगे। वो है 78.57 मीटर स्क्वायर।
78.57 मीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे। दोनों को माइनस करने से आंसर आएगा 235.71 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल 235.71 मीटर स्क्वायर। इट इज आंसर। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास एक बिग सर्कल है और उसके अंदर एक स्मॉल सर्कल है। अगर हम बिग सर्कल में से स्मॉल सर्कल को माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, बिग सर्कल का रेडियस है 5 मीटर और स्मॉल सर्कल का रेडियस है 3 मीटर। अब हम राइट करेंगे रेडियस ऑफ बिग सर्कल इक्वल 5 मीटर, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल 3 मीटर। एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 मल्टीप्लाई, हम बिग सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो बिग सर्कल का रेडियस क्या है 5 मीटर। यहाँ पे 5 मीटर का स्क्वायर ले लेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई 5 5 25 मीटर स्क्वायर। 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 550 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। 550 को 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बिग सर्कल इक्वल 78.57 मीटर स्क्वायर। अब स्मॉल सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई, स्मॉल सर्कल का रेडियस है 3 मीटर। 3 मीटर का स्क्वायर लेंगे। अगेन राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 3 3 9 मीटर स्क्वायर। 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 198। 198 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। 198 को 7 से डिवाइड करने से आंसर आएगा 28.28 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इक्वल 28.28 मीटर स्क्वायर। हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। बिग सर्कल का एरिया 78.57 मीटर स्क्वायर। 78.57 मीटर स्क्वायर माइनस स्मॉल सर्कल का एरिया 28.28 मीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने से आंसर आएगा 50.29 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल 50.29 मीटर स्क्वायर। इट इज आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब फिगर में हमारे पास स्क्वायर दे दिया गया है और हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर हम स्क्वायर के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना होगा। मैंने यहाँ पे राइट किया है लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड की लेंथ क्या है? देखिए हाफ साइड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। 2 में 2 को प्लस करेंगे तो 1 साइड की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड। 1 साइड किसके इक्वल है? 4 सेंटीमीटर के। 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
4 4s are 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम यूनिट है, राइट करेंगे सेंटीमीटर, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, 1 में 1 को प्लस करेंगे 2। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने राइट किया है 4 कॉर्नर्स मेक अ कंप्लीट सर्कल, के 4 कॉर्नर्स मिलके कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। अब हम फिगर से देखेंगे कि किस तरह से ये एक सर्कल बनाते हैं। फिगर में देखें, ये मेरे पास 4 कॉर्नर्स हैं। अगर हम इन सब को मिलाकर ड्रा करें तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। अब हम ये देखेंगे कि इन 4 कॉर्नर्स के मिलाने से जो हमारे पास सर्कल बना है उसका रेडियस क्या होगा। सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो होता है रेडियस। अब हमारा रेडियस है 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 को 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। हम स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। हम राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने से आंसर आएगा 3.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल 3.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म इनसाइड अ सर्कुलर पार्क। यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म है एक सर्कुलर पार्क के अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रासी लैंड, और हमने इस ग्रासी लैंड का एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस हमारे पास गिवन है, हम इस रेडियस की बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया है। ये मेरे पास एक सर्कुलर पार्क है जिसके अंदर स्क्वायर प्लेटफॉर्म मौजूद है और हमने इस ग्रासी लैंड का एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पे राइट किया रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस हमारे पास गिवन है जो कि 21 मीटर है। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आर 21 मीटर के इक्वल है। यहाँ पे 21 मीटर पे स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 21 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 441 मीटर स्क्वायर। 22 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 9702 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 1386 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल 1386 मीटर स्क्वायर। अब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर की वन साइड 3 मीटर की इक्वल है। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 3 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर के एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड।
वन साइड 3 मीटर की इक्वल है, इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 मीटर स्क्वायर। हमने ग्रासी लैंड का एरिया फाइंड आउट करना है। सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रासी लैंड का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ग्रासी लैंड इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया 1386 मीटर स्क्वायर, इसमें से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, स्क्वायर का एरिया है 9 मीटर स्क्वायर। 1386 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1377 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ग्रासी लैंड इक्वल 1377 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।